हेलो बच्चों, आपका एक्सपेरिमेंट नंबर यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 9 आज हम करेंगे, जिसके अंदर आपको डिफरेंट जो आपने रेशे पढ़े थे, जैसे कि कॉटन यानी कि सूत, लिनन, ऊन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में, इस प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। और हमने पढ़ना क्या है, हमने दो चीज़ें पढ़नी हैं। एक तो हमने ये देखना है कि उसकी थर्मल प्रॉपर्टी क्या है और उसका जो फ्लेमेबिलिटी क्या है। थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि तापीय विशेषता, यानी कि जब वो आग के पास ले जाया जाएगा तब वो कैसा बर्ताव करेगा, और जब आग में डाला जाएगा यानी कि आग पकड़ने पर वो कैसा दिखाई देता है, कैसा बिहेव करता है, ये पढ़ना है। दूसरा हमने ये पढ़ना है कि जो अलग अलग रेशे हैं वो पानी कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं अपने अंदर, मॉइस्चर कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और उनको पहनने पर कितनी आरामदायकता आपको मिल सकती है, कितना कंफर्ट आपको मिल सकता है। ये दो पॉइंट्स आपको हर फाइबर के बारे में बताना है। तो पहला पार्ट आपका जो प्रैक्टिकल का है वो है उनकी थर्मल प्रॉपर्टी और फ्लेमेबिलिटी के बारे में देखना, यानी कि उनकी तापीय विशेषता और ज्वलनशीलता के बारे में हमने देखना है। तो क्रियाविधि ये होती है, क्रियाविधि का मतलब है कि उसका प्रोसेस कैसा रहेगा। आपने बर्निंग टेस्ट करना है। आपने बर्निंग टेस्ट करने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, आप एक छोटे छोटे कपड़े के सैंपल लेंगे। साइज़ आप इनकी, जैसे इन्होंने बोला है आधे सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, तो आधे सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है लंबाई ऐसे हो गई, और आधा सेंटीमीटर ऐसे करके लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे आप। और जब आप उसको एक कैंडल ले लेंगे, कैंडल को बर्न करेंगे, मतलब जलाएंगे, और इस सैंपल को ऐसे अलग अलग कपड़े के, जैसे एक आपने कॉटन ले लिया, फिर आपने एक सिल्क ले लिया, फिर आपने एक वूल ले लिया, और आपने रेयॉन ले लिया, और अपने एक सिंथेटिक फाइबर ले लिया जैसे कि पॉलिएस्टर और नायलॉन। आपके घर में मिल जाएगा मम्मी की कोई पुरानी चुन्नी। कॉटन, सिल्क, वूल, रेयॉन और सिंथेटिक, ये आपने, सिंथेटिक के अंदर आपके आते हैं बेटा नायलॉन और पॉलिएस्टर। तो आपने ये ले लिया, एक कैंडल ले ली, आधा सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर का सैंपल ले लिया, या कोई और छोटा सा कपड़ा ले लिया। उसके बाद आपने बर्निंग टेस्ट करना है, ये देखने के लिए कि जो आपका जो रेशा है, कॉटन, वूल, ये सब जो है, ये आग के जब पास लेके जाते हैं तो कैसा बिहेव करता है। इसमें ये लिखा हुआ है आपको बर्निंग टेस्ट के बारे में कि बर्निंग टेस्ट विल शो द बिहेवियर ऑफ द फैब्रिक इन द फ्लेम, एंड जब उसको रिमूव करा जाता है फ्लेम से तब कैसा बिहेव करता है। तो आप जिससे आपको क्या पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि फैब्रिक कैसा है। कई बार हमारे को नहीं पता होता, मार्केट में जाके आपको अगर दुकानदार कोई कपड़ा दिखा रहा है और आपको कह रहा है ये ऊन है, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप बर्निंग टेस्ट करके देख सकते हो। आपको ये भी पता लग जाएगा कि कपड़े को कैसे यूज़ करना। जब आपको पता चल गया कि ये ऊन है तो कपड़े को आप उसके हिसाब से यूज़ करोगे, और कैसे स्पेशल केयर करनी है उस कपड़े की, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो क्या करना है इसमें, क्रियाविधि में विभिन्न तंतुओं जैसे कपास यानी कि कॉटन, रेशम यानी सिल्क, ऊन, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर के नमूने लेकर आप निम्न प्रकार से जान सकते हैं। तापीय विशेषता के लिए, यानी कि ताप में कैसा बिहेव करता है, तापीय विशेषता के लिए रेशों को एक एक करके मोमबत्ती की लौ के पास ले जाकर देखा जाता है। फिर रेशों की ज्वलनशीलता, मतलब कि कैसे बर्न करते हैं। बेटा मैंने आपको बताया कि कुछ तो क्या करते हैं कि राख बन जाते हैं, जैसे आप आग के पास लेके जाते हो वो राख बन जाते हैं। कुछ जब आग के पास, आग के अंदर डालते हो तो वो उसके तरफ से पीछे मुड़ के कर्ल करते हैं, पीछे की तरफ सिकुड़ जाते हैं, और राख की जगह एक ठोस, जैसे मोती सा नहीं होता, बीड, एक मनके जैसा बन जाते हैं, और हार्ड सा, कुछ बड़ा कठोर सा बन के नीचे गिर जाते हैं। और आपने ये भी देखना है कि नमी सोखने की क्षमता जांचने के लिए आपने रेशे पर 1 या 2 बूंद डालकर जांचा जाता है। जो कॉटन का कपड़ा होगा एकदम पानी को अपने अंदर सोख लेगा, लेकिन अगर आपने नायलॉन और पॉलिएस्टर का सैंपल देखा तो उसमें आपको पानी 2 सेकंड लगाएगा कपड़े के अंदर जाने में, क्योंकि उनकी
जो कपड़ा नमी सोखने की जो क्षमता है संश्लिष्ट तंतुओं की नायलॉन पॉलिएस्टर की वो कम है। कॉटन जो है बहुत जल्दी पानी सोखता है, इस वजह से हम गर्मी में उस कपड़े को पहनते हैं और हमारे पोंचे भी उसके बनते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये भी देखना है आरामदायकता कैसे देखेंगे, छू कर महसूस करेंगे आप। जितना सॉफ्ट कपड़ा होगा, कोई डार्क हार्ड है कपड़ा, कोई सॉफ्ट है, कैसे आपको फील होता है उसको पकड़ के। तो पहला पार्ट आपका जो है, आपको दो चीज़ें देखनी है। अलग अलग तंतु लेंगे और ताप सहने की क्षमता कितनी है और ज्वलनशीलता, यानी कि जब आप लौ के पास ले जाएंगे तब वो क्या करता है और जब जलाएंगे उसको तब क्या करता है। तो अब पहला जो है हम देखते हैं कॉटन और लिनन के बारे में, कपास जिसे कहते हैं। देखो बेटा, ऐसा है जब आप लौ के पास, अभी हम इसके अंदर जब अप्रोचिंग फ्लेम है, यानी कि लौ के अंदर नहीं डाला, आग के अंदर नहीं डाला, अभी आग के पास लेके गए हैं और हम देख रहे हैं ताप सहने की क्षमता। लौ के पास जाने पर ये जो कपड़ा है श्रिंक नहीं होता, सिकुड़ता नहीं है, और ये ताप जो रेशे होते हैं कॉटन के, ये ताप के सुचालक हैं या गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। यानी कि जब आप इनको अपने शरीर पे पहनते हो तो अपनी बॉडी की, हमारे बॉडी की हीट बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से गर्मी में हम ठंडा फील करते हैं, क्योंकि ये ताप के सुचालक हैं, ताप को बाहर निकाल देते हैं हमारी बॉडी से। ठीक है, इसलिए गर्मियों में इनको ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये श्रिंक नहीं करते और कैच कर लेते हैं फायर। अगर फ्लेम में रखें तो क्या करें, फ्लेम का मतलब आग के अंदर रखें तो ये एकदम से बर्न करते हैं। जब आप आग से उतारते हैं तो ये बर्न करना जारी रखते हैं। और कलर कैसा होता है, जैसे बर्निंग पेपर का, पेपर की स्मेल आपको इससे आती है। लाइट फेदरी और ग्रेइश इसकी राख बनती है। ग्रेइश, ग्रे कलर की बहुत हल्की हल्की लाइट फेदरी राख बनती है। कागज़ के जलने की स्मेल आती है इसमें और ग्रे रंग की राख। ठीक है, लौ के पास ले जाने पर सिकुड़ता नहीं है और जब जलाओगे तो इसकी पेपर जैसी स्मेल आती है इसकी। रेशम, रेशम लौ के पास रेशम के तंतु थोड़े श्रिंक करते हैं और ताप के कुचालक, यानी कि ताप को अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देते। तो आप सर्दी में क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपकी बॉडी की हीट ना जाए, बॉडी बाहर ठंड, आपको गर्मी रहे बरकरार आपके अंदर। तो इसलिए सर्दियों में सिल्क पहना जाता है, क्योंकि ये कुचालक, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से हीट बॉडी की अंदर ही ट्रैप हो जाती है, बाहर नहीं जाती, और इसको हम सर्दियों में पहनते हैं। जब आप इसको ज्वलनशीलता, यानी कि इसकी फ्लेमेबिलिटी क्या होती है, धीरे से आग पकड़ते हैं, बालों के जलने जैसी दुर्गंध आती है और राख ऐसी बनती है जिसको आप हाथ से मसल सकते हो। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, वूल और सिल्क एक जैसे, ये बिकॉज बेटा आपको पता है ना ये जानवरों से मिलते हैं एंड दे आर प्रोटीन फाइबर्स। जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, हमारे बाल होते हैं प्रोटीन से बने हुए, तो ये भी प्रोटीन फाइबर्स हैं। जब आप फ्लेम में अप्रोच करोगे, मतलब अभी नियर लेके जाओगे, तो ये उससे कर्ल करेगा, अवे पीछे की तरफ जाएगा। जब आप कपड़े को, इस तंतु को फायर के सामने रखोगे तो ये पीछे ही पीछे भागेगा। जब फायर में डाल दोगे तो ये बहुत फ्लेम पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है और धीरे धीरे स्टॉप करता है बर्न करना। और जब आप इसकी जो राख कैसी होती है, हेयर की स्मेल आती है इसके अंदर, क्रशेबल ऐश होती है, यानी कि जो इसकी राख बनी है वो थोड़ी सख्त बनेगी, लेकिन हाथ से मसलोगे तो वो क्रश हो सकती है। उसके बाद हम आते हैं रेयॉन पे। रेयॉन जब आप आग के पास लेके जाओगे तो वो श्रिंक नहीं करता, मतलब ये नहीं कि पीछे की तरफ भागेगा, लेकिन जब आप आग में रखोगे तो वो आग पकड़ लेगा और जलता जाएगा, आग से जलता ही जाएगा। अब इसके बाद इसमें कैसी आती है, पेपर जैसी स्मेल इसमें भी आती है, फ्लफ़ी होती है इसकी भी राख, और लाइट और फ्लफ़ी होती है। रेयॉन में यहाँ पढ़ लेते हैं, रेयॉन के तंतु लौ के पास जाते हैं और आग पकड़ लेते हैं। कम ताप सहने की क्षमता होती है, इसलिए रेयॉन से बने वस्त्रों को हल्के ताप पर प्रेस किया जाता है, ये सिकुड़ते नहीं हैं। रेयॉन के तंतु तुरंत आग पकड़ लेते हैं, कागज़ के जैसे हल्की और थोड़ी सी राख बनती है, इसमें ज़्यादा नहीं बनती। लास्ट में नायलॉन और पॉलिएस्टर हैं। अधिक ताप पर ये जो दोनों फाइबर्स हैं, ये जब बर्न होते हैं तो ये मेल्ट करते हैं, पिघलते हैं। इनका सबसे ज़्यादा जो पहचानोगे इसको कि बर्न करने पर ये पिघलते हैं, पिघलते जैसे बूंद बूंद गिरना शुरू हो जाते हैं
और क्योंकि ये ताप के कुचालक हैं यानी कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं, जो बैड कंडक्टर होगा उसको आप सर्दियों में पहनोगे। बैड कंडक्टर का मतलब होता है जब आप बॉडी पे पहनते हो तो आपकी बॉडी की हीट बाहर नहीं निकालने देते ये, तो बॉडी की हीट अंदर ही रहती है तो आप गर्म फील करते हो। तो ठंड में प्रयोग करोगे दोनों, बहुत हल्के तापमान पे इनको यूज़ करना है। वाई? बिकॉज ये सिकुड़ जाते हैं और पिघल जाते हैं, मतलब बूंद बूंद जैसे प्लास्टिक गिरता है वैसे गिरते हैं ये। आँख के संपर्क में जब आप लाओगे तो लाते ही ये तुरंत आँख पकड़ लेंगे, पिघलते हैं और कठोर मानक मन के जैसा, मन का मतलब मोती जैसा बन जाते हैं और प्लास्टिक की दुर्गंध आती है इनमें से। सेम इसके अंदर भी यही है, तुरंत आँख पकड़ लेंगे, बहुत ज़्यादा कम ताप पे आपको प्रेस करना है इनको। दे आर सिंथेटिक फाइबर्स और ये ताप के कुचालक हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट इस प्रैक्टिकल का ओवर हो गया।